18 जून 1576 की तारीख। जरा सोचिए, एक तरफ हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर साम्राज्य और दूसरी तरफ एक छोटा सा राज्य जो अपनी आज़ादी के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। जी हाँ, ये कहानी है हल्दी घाटी के उस मशहूर युद्ध की। इस लड़ाई की भयावहता का अंदाजा आप उस दौर के इतिहासकार अबुल फजल की इन बातों से लगा सकते हैं। उन्होंने लिखा, खून के दो महासागर आपस में टकराएं। मतलब ये सिर्फ एक मामूली जंग नहीं थी, ये दो अलग अलग दुनियाओं, दो अलग अलग विचारधाराओं का सीधा टकराव था। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए जरा उस दौर के सियासी माहौल को समझते हैं। देखिए, 16वीं सदी का हिंदुस्तान, मुगल बादशाह अकबर का दबदबा बढ़ता ही जा रहा था। लगभग सारे राजपूत राज्य एक एक करके मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन चुके थे। पर एक राज्य था जो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं था, और वो था मेवाड़। तो एक तरफ थे मेवाड़ के महाराणा प्रताप, जिनका सिर्फ एक ही मकसद था, अपने राज्य की आज़ादी को बचाए रखना, और दूसरी तरफ शहंशाह अकबर, जिनका सपना था पूरे हिंदुस्तान पर एक छत्र राज करना। तो ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये थी स्वाभिमान और साम्राज्य की सोच के बीच की टक्कर। अब ऐसा नहीं था कि अकबर सीधे लड़ाई पे उतर आए, नहीं, उन्होंने पहले कूटनीति का रास्ता अपनाया। मेवाड़ को शांति से अपने साथ मिलाने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की, और एक नहीं, कई बड़े बड़े दूतों को महाराणा प्रताप के पास भेजा। और ये कोशिशें एक दो बार नहीं बल्कि 4 बार हुईं। पहले जलाल खान कोर्ची गए, बात नहीं बनी। फिर आमेर के मानसिंह को भेजा गया, जो खुद एक राजपूत थे, लेकिन वो भी नाकाम रहे। उनके बाद उनके पिता राजा भगवंत दास गए, और आखिर में अकबर के सबसे काबिल मंत्रियों में से एक टोडरमल। पर नतीजा वही रहा। महाराणा प्रताप का जवाब हर बार एक ही था, मेवाड़ किसी की गुलामी नहीं करेगा। और बस यहीं से ये तय हो गया कि अब तलवारें ही बात करेंगी। तो जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए तो दोनों सेनाएं आमने सामने आ खड़ी हुईं। जगह थी एक संकरा पहाड़ी रास्ता, हल्दी घाटी। कहते हैं कि वहां की मिट्टी हल्दी जैसी पीली थी, इसीलिए इसका नाम हल्दी घाटी पड़ा। अब जरा दोनों सेनाओं की ताकत का फर्क देखिए। एक तरफ मेवाड़, जिसकी कमान खुद महाराणा प्रताप के हाथ में थी। उनके पास करीब 3000 घुड़सवार और 400 भील तीरंदाज थे। दूसरी तरफ मुगल फौज, जिसकी अगुवाई कर रहे थे मानसिंह। उनकी फौज में 5000 से 10,000 सैनिक थे। मतलब संख्या में जमीन आसमान का फर्क। और तो और मुगलों के पास उस जमाने के सबसे आधुनिक हथियार, बंदूकें थीं। युद्ध शुरू होते ही मेवाड़ की सेना मुगलों पर बिजली की तरह टूटी। महाराणा प्रताप का पहला हमला इतना जबरदस्त था कि मुगल सेना के पैर उखड़ गए और वो पीछे हटने लगी। एक वक्त तो लगा कि मेवाड़ ये जंग जीत जाएगा, लेकिन मुगलों ने रक्त तलाई, यानी खून के तालाब के पास खुद को संभाला। और तभी एक अफवाह ने पूरा खेल पलट दिया। किसी ने झूठी खबर फैला दी कि बादशाह अकबर खुद और सेना लेकर आ गए हैं। बस ये सुनते ही मुगल सैनिकों में नया जोश भर गया। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप बुरी तरह घायल हो चुके थे, और उनके साथियों ने उन्हें किसी तरह मैदान से बाहर निकलने के लिए मना लिया। ये लड़ाई कितनी उलझी हुई और भयानक थी, इसका अंदाजा मुगल सेनापति आसफ खां के एक बयान से लगता है। हुआ ये कि मुगलों की तरफ से भी कई राजपूत लड़ रहे थे। तो किसी ने पूछा कि दुश्मन और दोस्त राजपूत में फर्क कैसे करें? तो आसफ खां का जवाब था, जिस पर चाहो गोली चलाओ, कोई भी मरे, फायदा इस्लाम का ही होगा। सोचिए कितनी निर्मम बात थी। लेकिन घायल महाराणा प्रताप मैदान से सुरक्षित निकले कैसे? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कुर्बानी की कहानी है। झाला मानसिंह नाम के एक सरदार ने महाराणा प्रताप के राजसी चिन्ह, मतलब उनका मुकुट और छत्र, खुद पहन लिए। मुगल सेना उन्हें ही प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी, और इस तरह झाला मानसिंह ने अपनी जान देकर अपने राजा की जान बचाई। तो अब सवाल उठता है कि ये जंग जीती किसने? वैसे तो मैदान पर मुगलों का कब्जा था, लेकिन सच कहें तो नतीजा इतना सीधा साधा नहीं था, क्योंकि मुगलों का जो असली मकसद था वो तो अधूरा ही रह गया। देखिए, मुगल सेना लड़ाई के मैदान पर तो जीत गई, पर उनका असल मकसद क्या था? महाराणा प्रताप को पकड़ना या मारना। और वो इसमें पूरी तरह नाकाम रहे। तो एक तरह से ये मुगलों के लिए एक अधूरी जीत थी। और बात जब नुकसान की आती है तो यहाँ भी कहानी साफ नहीं है। मुगल इतिहासकार अबुल फजल कहते हैं कि 150 मुगल और 500 मेवाड़ी सैनिक मारे गए। लेकिन मेवाड़ के अपने दस्तावेज बताते हैं कि उनके करीब 1600 सैनिक शहीद हुए।
ये आंकड़ों का फर्क हमें बताता है कि इतिहास को समझना कितना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हर किसी का अपना सच होता है। हल्दी घाटी की लड़ाई मैदान पर भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन असल में ये कहानी का अंत नहीं था, बल्कि ये तो मेवाड़ के संघर्ष के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। महाराणा प्रताप ने हार तो मानी ही नहीं, उन्होंने अरावली की पहाड़ियों को अपना घर बनाया और वहां से मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर यानी छापामार लड़ाई छेड़ दी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अपनी मृत्यु तक उन्होंने चित्तौड़ और मांडलगढ़ के किलों को छोड़कर अपना लगभग सारा राज्य वापस जीत लिया था। उनकी यही हिम्मत और जिद थी जिसने मेवाड़ को सदियों के लिए राजपूतों के स्वाभिमान का प्रतीक बना दिया। और यही वजह है कि आज भी मॉडर्न इंडिया में हल्दी घाटी की लड़ाई को सिर्फ एक युद्ध की तरह नहीं देखा जाता। इसे एक बहुत बड़ी ताकत के सामने अपनी आज़ादी और अपने स्वाभिमान के लिए खड़े होने का एक शक्तिशाली सिंबल माना जाता है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है कि आखिर कैसे एक अकेली लड़ाई की कहानी सदियों बाद भी एक पूरे राष्ट्र की पहचान को बनाने और संवारने में इतनी बड़ी भूमिका निभा सकती है।